हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का वैसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपको 5 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में 70 क्वेश्चन टकराएगा अगर आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से सेक्शन ए से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है। और बता दें, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने नया टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ सभी लोगों को और आंसर की भी वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 से 70 तक आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर पूछ रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि कांच के एक लेंस म्यू इज इक्वल टू 3/2 है कि हवा में फोकस दूरी एफ ए हो और पानी म्यू इज इक्वल टू 4/3 में ओमेगा हो, तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एफ ओमेगा इज इक्वल टू 4FA। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक व्युत्क्रमानुपाती 1/λ4। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ई इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। तो सोडियम का कार्यफलन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू 2.55 AB। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ए से जेड तक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग इसमें से ध्वनि तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण होता है। तो पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होता है। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, फोटॉन की ऊर्जा बराबर होती है। तो फोटॉन की ऊर्जा hb के बराबर होती है। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होता है। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर B0/μ0। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए VS बड़ा होगा VP से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण Ni/A होता है। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थवादी शक्ति का व्यंजक होता है। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। PAV इज इक्वल टू ERMS। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, शक्ति गुणांक के बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक के बराबर किसका होता है, R/Z का होता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, LR परिपथ में कलांतर होता है। तो LR परिपथ में कलांतर किसका होता है, tan 1 ω L/R।
18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है, तो ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात BS/BP होता है। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आरसी का विमीय सूत्र होता है, तो आरसी का विमीय सूत्र किसका होता है? राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, M0L0T। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ध्रुव प्राबल्य का ऐसा मात्रक होता है, तो ध्रुव प्राबल्य का ऐसा मात्रक AM होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, W=mb(1 - cos θ)। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर पूछ रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M=1 + D/F होता है। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, तो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति P=P1 + P2 होती है। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है यदि μg=3/2 है और μω=4/3 है, तब ओमेगा μg होता है, तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9/8। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 42 डिग्री लगभग। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पूछ रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, μ=sin इतना इतना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर पूछ रहा है प्रकाशीय पथ के बराबर होता है, तो प्रकाशीय पथ अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, तो छोटे चुंबक के लिए निरक्षीय अनिरक्षीय अक्षीय। राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के अपवर्तकाल का व्यंजक होता है, तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, T=2π√1/m/h। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई आवृत्ति N के लिए सही है, तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, N² व्युत्क्रमानुपाती BH। 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन टैंजेंट नियम के लिए सही है, तो टैंजेंट नियम के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, B=BH tan θ। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? μ/μ0 = μr के। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो इसमें से कौन संबंध सही है? B² = B²H + B²B। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है, तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/q होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व σ=q/A होता है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, C=4πε0 r छोटी r पे r और मैंने अपन में r। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर पूछ रहा है 39 नंबर प्रश्न है 1μ2 के बराबर होता है, तो 1μ2 किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, μ2/μ1। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर पूछ रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और
उल्टा होता है। राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता माइनस एफ नॉट अपान में एफ ई होती है। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण अपवर्तन होता है। राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निर्वात का परावैद्युतांक होता है, तो निर्वात का परावैद्युतांक राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8.85 गुने 10 की पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर पूछ रहा है, कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है, तो कूलॉम नियम का सदिश रूप इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर पूछ रहा है, किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता कितनी होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपान में भी। 47 नंबर प्रश्न है, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की ऊर्जा ई इज इक्वल टू 1/2 CB² होती है। 48 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी, तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C इज इक्वल टू NC1। 49 नंबर प्रश्न पूछना है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 गुने 10 की पावर 6 वोल्ट मीटर इनवर्स। 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए mc² अपान इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है, दशमिक संख्या 8 10 की द्विआधारी संख्या है, तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1000 का डी होल 2। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर पूछ रहा है, नंद गेट का संकेत होता है, तो नंद गेट का संकेत राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अर्ध आयुकाल T1/2 एवं 6 नियतांक में संबंध होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है, तो अल्फा कण के लिए हीलियम नाभिक सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन बायो सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है, राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर पूछ रहा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान होता है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान 10 की पावर -5 टेस्ला होता है। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण होता है, तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय आघूर्ण वेक्टर m इज इक्वल टू NI वेक्टर a होता है। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए C/NAB सही है। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर पूछ रहा है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, प्रेरणिक प्रतिघात होता है, तो प्रेरणिक प्रतिघात XL इज इक्वल टू 2πFL होता है। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर पूछ रहा है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक N/c है। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, तो धारा घनत्व के लिए J इज इक्वल टू 1/I/A है। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है, तो गतिशीलता के लिए म्यू इज इक्वल टू VD/E सही है। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है,
निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर पूछ रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न 70 नंबर आ चुका है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है? तो लॉरेंज बल के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी गुने वेक्टर बी। अब यहाँ से सेक्शन बी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं।